हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12 का सबसे आसान चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें कोई मेहनत है, कैलकुलेशन का मेहनत है, लेकिन बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आपका दिमाग बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मेट वाला चैप्टर है कि सर फॉर्मेट अगर आपको पता रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट? हम बोल रहे हैं सर नाम से मालूम चल रहा है, कंपैरेटिव का मतलब क्या? कंपैरिजन करवाने वाला स्टेटमेंट। सवाल उठता है किसका कंपैरिजन करवाएगा ये स्टेटमेंट? तो हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम लोग के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब निकलता है वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो चैप्टर है ये कंपैरिजन करवाता है बैलेंस शीट्स के बीच में। किनके बैलेंस शीट के बीच में? हम बोले सर कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है 2 सालों का, उनके बीच का कंपैरिजन दिखाता है कि लास्ट 2 सालों में बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कितने परसेंटेज में चेंजेस हुए। और तो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग को जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका भी स्टेटमेंट का हम लोग को कंपैरिजन करके दिखाता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस कैसा था, इस साल का कैसा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया है और कितने परसेंटेज में डिफरेंस आया है। यही मेनली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में कंपैरिजन बताता है। 2 साल बताया जाएगा, आपको उसका क्या दिखलाना है? कंपैरिजन करके कि हाँ फिगर अमाउंट में कितना चेंजेस हुआ है और परसेंटेज वाइज वो कितना चेंज हुआ है। बात समझते हैं? तो हम लोग का टॉपिक कितना है पढ़ने के लिए? बस 2 टॉपिक है। एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसी को बोलते हैं कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, उसी का दूसरा नाम क्या है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? बैलेंस शीट। तो सर आज हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे, फिर अगला क्लास में क्या पढ़ लेंगे कि सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 2 दिन हम लोग या 3 दिन मैक्सिमम लग सकता है, 3 दिन में हम लोग क्लास खत्म हो जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट। क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ के आए हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो पहले एक बार आपको पढ़ना चाहिए। जब हम वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ाए थे तो वहां पे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखलाए थे कि सर कंपनीज अपना बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट कैसे बनाती है, हम उसी बैलेंस शीट को लिख रहे हैं। तो पहले हम लोग को बैलेंस शीट लिख लेना है, उसके बाद बात करेंगे कि सर इस चैप्टर में क्या होने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि हम आपको पहले क्या सिखा रहे हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एज एट आपको डेट बताएगा, वो डेट लिखना है। पर्टिकुलर उसके बाद नोट्स, ये होगा ईयर 1, ईयर 2। 2 साल का फिगर क्वेश्चन खुद बताएगा। इसको मान लेते हैं ये है ए, ये है बी। बाकी का फिगर अभी हम नहीं बनाए, पहले हम इतना ही डिस्कस करें आपके साथ कि बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं। क्या ये बैलेंस शीट कोई नया बात आपको हम बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज याद कीजिए, और नहीं याद है तो पीछे जाइए, वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जब आप पढ़ाए थे तो वहां पे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख करके दिखाए थे कि क्या क्या आइटम आता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आता है सर? सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, और क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आइटम आता है वहां पढ़ाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कि सर पीएल, रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, ये सब इसी के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा आइटम क्या आता है?
नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तीसरा करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके अलावा सर ट्रेड पेएबल, उसके बाद अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और ये लग जाता है टोटल। दूसरा फिर आता है सर एसेट्स का बारी। एसेट्स में नंबर 1 पे कौन आता है? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में दो तरह का, एक टेंजिएबल, एक इनटेंजिएबल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जगह नहीं है, आप पूरा लिखिएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। दूसरा क्या आता है? करंट। पहले लिख लेते हैं, फिर स्क्रीन को नीचे करेंगे। चलिए स्क्रीन नीचे कर ही देते, साथ साथ आप भी लिख लीजिएगा। बताओ करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स, ये हुआ एसेट्स का टोटल। लिखिए पहले, ये तो फॉर्मेट बनाए हैं बैलेंस शीट का, तो पहले तो फॉर्मेट ही बनाना है। फॉर्मेट आएगा तभी तो बाकी का काम समझाएंगे। लिखिए, चलिए अब हो गया होगा, स्क्रीन को ऊपर कर रहे हैं। चलिए, ये है बैलेंस शीट, जो आपको हर क्वेश्चन में जब भी बोलेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाइए, तो आपको बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का जो पूरा फॉर्मेट है वो हम लिख दिए। क्या इतना सारा आइटम हर क्वेश्चन के अंदर होगा? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में बहुत लिमिटेड आइटम होगा। तो हम लोग पूरा फॉर्मेट लिख लिए। 2 साल क्वेश्चन बताएगा, तो दोनों साल में जो पहला साल होगा वो पहले लिखेंगे, दूसरा साल उसके बाद लिखेंगे। और उसके बाद अब हम लोग को कंपैरिजन करना है कि ईयर 1 से ईयर 2 में मेरा बैलेंस शीट में पड़ा हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ये कैसे निकलेगा? बी मतलब सेकेंड ईयर के पैसे से फर्स्ट ईयर के पैसे को माइनस कीजिए तो आपका एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। और उसके बाद आखिरी कॉलम परसेंटेज चेंज।
ये परसेंटेज वाइज बताता है कि बैलेंस शीट कैसे बदला। ये कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जो एब्सोल्यूट चेंज आया है सी, उसके अमाउंट को पहले साल के अमाउंट से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो मिल जाएगा परसेंटेज चेंज। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लिखवाए हैं। क्या करना है, बैलेंस शीट से जैसे बनता है वैसे बनाए, बस 2 साल का वो फिगर देगा, 2 साल का फिगर लिख लेंगे, ईयर 1 पहले ईयर 2 बाद में। फिर उसके बाद 2 एडिशनल कॉलम हम लोग को बनाना पड़ता है। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, कैसे निकलता है, ईयर 2 के अमाउंट से ईयर 1 के अमाउंट को माइनस कीजिए। हर आइटम का ईयर 2 का अमाउंट और ईयर 1 का अमाउंट दिया रहेगा, ईयर 2 में से ईयर 1 को माइनस कीजिए, पैसा लिख दीजिए। इस तरह करके पूरा एब्सोल्यूट चेंज भर जाएगा। फिर क्या निकालना होता है, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या हुआ कि सर 2 साल का अमाउंट बता रहा है कि देखो कितना डिफरेंस आया अमाउंट में कंपैरिजन करने पे। और परसेंटेज में चेंज का मतलब कि सर जो चेंजेस आया है वो परसेंटेज वाइज कितना आया है। जैसे मान लो हमको किसी सब्जेक्ट में पिछले साल आया था 75 आउट ऑफ 100 और इस साल हमको आया है 85 आउट ऑफ 100, तो हम बोलेंगे सर पिछले साल मतलब ईयर 1 में 75 था उस सब्जेक्ट में, अगले साल 85 हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज कितने का आया, 85 माइनस 75 10 नंबर का। और परसेंटेज में चेक करना हो तो सर 10 नंबर को डिवाइड कीजिए, ईयर 1 में कितने नंबर आया था 75 से, तो 10 बाई 75 इंटू 100 करेंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा कि परसेंटेज वाइज आप में इतना चेंजेस आया। ठीक है मेरे लिए। चलिए, तो ये हुआ हम लोग का कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसमें जो 2 कॉलम निकाले जाते हैं उसका बात भी हम लोग कर लिए। अब इसका प्रैक्टिस कैसे होगा, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंस शीट का, उसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाए कि हां से तो बहुत सिंपल है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं, डीके गोयल का बुक। अगर डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मिलाइएगा क्वेश्चन है कि नहीं आपके बुक में। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज एज एट 31 मार्च 2017 एंड 2016 प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बोल रहा है रॉयल इंडस्ट्रीज का 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है 2017-2016, क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो जो 2 साल दिया हुआ है उसमें ईयर 1 कौन है, जो सर पहले आता है 2017 और 2016 में पहले कौन आता होगा, 2016, तो ईयर 1 है 2016 और ईयर 2 कौन सा है 2017 का। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड 2 साल है 31 मार्च 17, 31 मार्च 16, तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017, 2 साल का दिया हुआ, 2 साल का डेट लिख दिए। तो ईयर 1 क्या है 31 मार्च 2016 और ईयर 2 31 मार्च 2017। चलो शुरू करें। पहला आइटम शेयर कैपिटल कहां जाएगा सर, शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर कैपिटल। ध्यान से, पहले ईयर 2 का पैसा दिया हुआ है, बाद में ईयर 1, तो सर ईयर 1 में 5 लाख, ईयर 2 में 8 लाख। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या ये भी शेयर होल्डर फंड में जाता है, जी हां, दोनों ही साल में 1-1 लाख। नेक्स्ट नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसके अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दोनों साल का, पहले साल का 3 लाख, नेक्स्ट ईयर का 4 लाख। उसके बाद है करंट लाइबिलिटी,
करेंट लायबिलिटी के अंदर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, और ये निकल गया हम लोग का टोटल। चलिए टोटल कीजिए। पहले साल का 10 लाख, दूसरे साल का 15 लाख, एसेट। पहला एसेट्स नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स ईयर 1 में 4 लाख, ईयर 2 में 6 लाख। दूसरा नाम क्या आएगा? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में 3 तरह का है। एक है इन्वेंट्री, जिसका पैसा है 2 लाख फर्स्ट ईयर में और 3 लाख सेकेंड ईयर। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख देते हैं TR। फर्स्ट ईयर में 3 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख। और फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले ईयर में 1 लाख, दूसरे ईयर में 2 लाख। ये है टोटल। जोड़िए सर, 10 लाख और 15। अभी क्या किए? अभी सिर्फ बैलेंस शीट बना लिए। तो पहले आप बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद वो 2 कॉलम को भरा जाएगा। पहले आप यहां तक लिखो। चलिए अब हम लोग को सर ये तो क्वेश्चन बता ही दिया था। 2 कॉलम जो हम लोग को मेहनत करके बनाना है, एक एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे? सेकेंड ईयर के अमाउंट से फर्स्ट ईयर के अमाउंट को माइनस कीजिए। तो सर पहला है शेयर कैपिटल, सेकेंड ईयर में 8 लाख, फर्स्ट ईयर में 5 लाख। माइनस कीजिए 8 लाख माइनस 5, 3 लाख। 1 लाख सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर भी 1 लाख। सर जीरो, कुछ है ही नहीं। 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख। 15 लाख माइनस 10 लाख, 5 लाख। 6 lakhs minus 4 lakh, 2 lakh. 3 lakh minus 2 lakh, 1 lakh. 4 lakh minus 3 lakh, 1 lakh. 2 lakh minus 1 lakh, 1 lakh. और सर ये आएगा 5। अब परसेंटेज चेंज निकालना, कैसे निकालेंगे? जो एब्सोल्यूट चेंज निकला है C, उसको डिवाइड किससे करना होता है? ईयर 1 के अमाउंट से, और मल्टीप्लाई 100 से, तो परसेंटेज निकल जाता है। तो सर हम दिखा रहे हैं आपको, जरूरी नहीं है कि आप दिखाओ, आप चाहो तो मंथ से ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे पहला आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। तो परसेंटेज चेंज हम लोग को निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या लिखे? C। तो C में है सर 3 लाख डिवाइडेड बाय A में है 5 लाख इंटू 100, कितना आएगा? 60%। तो सर शेयर कैपिटल में 60%। रिजर्व एंड सरप्लस सर 0 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सर 0%, कोई चेंज आया ही नहीं उसके अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकेंड आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने हैं? 1 लाख रुपए का एब्सोल्यूट चेंज, और फर्स्ट ईयर में कितना है? 3 लाख। कितना आएगा? 33 1/3%। तो सर 33 1/3%। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज, और ईयर 1 में कितना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग? 1 लाख इंटू 100। सर ये तो 100% आया, तो लिख दो 100%। 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख टोटल का, 5 लाख
डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आएगा 50%। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट शॉर्ट में लिख रहा है 2 लाख डिवाइडेड बाय ईयर 1 में कितना है 4 लाख 50%। तो सर ये भी लिखिए 50%। उसके बाद इन्वेंट्री, ईयर 1 में 1 लाख, सॉरी एब्सोल्यूट चेंज में 1 लाख और डिवाइड करेंगे ईयर 1 से, ईयर 1 कितना है 2 लाख इंटू 100 50%। उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1 लाख एब्सोल्यूट चेंज के अंदर डिवाइडेड बाय ईयर 1 का 3 लाख इंटू 100 33 1/3%, 33 1/3%। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ईयर 1 में कितना, हम बोले सर एब्सोल्यूट चेंज में 1 लाख डिवाइडेड बाय ईयर 1 वो भी 1 लाख 100%। और ये आया आपका टोटल 50%। खत्म हो गया, इतना ही सिंपल है, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। किसके बुक्स में बनाना है, वाई लिमिटेड के बुक्स में क्या बनाना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। 2 साल दिया हुआ है 31 मार्च 17, 31 मार्च 16। तो सर 16 है ईयर 1 और 17 है ईयर 2। शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद लिखा है करेंट लायबिलिटीज, रिजर्व, टेंजिएबल एसेट्स और इनटेंजिएबल एसेट्स। इस तरह का वो बताया है। इस बार हम लोग को सजाना होगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट तो पता ही है सर। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा आइटम क्या आने वाला है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा क्या आने वाला है, करेंट लायबिलिटी। और फिर आता है टोटल। फिर हम लोग लिखते हैं सेकंड, एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है, नॉन करेंट एसेट्स। और इस बार नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिएबल और इनटेंजिएबल है। वो किसका पार्ट है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। उसके बाद आता है सर इन्वेस्टमेंट, जो इस क्वेश्चन में दिया है। और फिर आएगा करेंट। चलिए लिखे। सबसे पहले शेयर कैपिटल ईयर 1 में रुपीस किसमें दिया हुआ है, लैक्स में। तो आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा रुपीस किसमें है, इन लैक्स। तो ईयर 1 में है 20, ईयर 2 में है 25। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। सर वो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जाएगा। पहले ईयर में इन्वेस्टमेंट है 5, नेक्स्ट ईयर में है 9। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कहां जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले ईयर में 9, सेकेंड ईयर में 12। उसके बाद है इन्वेंट्री, कहां जाएगा, करेंट एसेट्स के अंदर। इन्वेंट्रीज पहले ईयर में 20, दूसरे ईयर में 18 लाख। नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी। तो सर करेंट लायबिलिटी डायरेक्ट दे दिया है, पहले ईयर का 15, अगले ईयर का 12। नेक्स्ट रिजर्व। रिजर्व किसमें जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो यहां सर एक नोट नंबर 1 लिखिए,
नोट 1, रिजर्व एंड सरप्लस 2 साल है, 31 मार्च 16 और एक है 31 मार्च 17। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा? रिजर्व। इसी तरह कोई पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता, सब इसी के अंदर लिख के टोटल वहां जाता। तो सर रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है सेकेंड ईयर में 40, फर्स्ट ईयर में 36, बस और कुछ नहीं है। तो पहले ईयर में 36, दूसरे ईयर में 40। टेंजिबल एसेट्स ईयर 1 में 40, ईयर 2 में 50। इनटेंजिबल एसेट्स 10 10 खत्म। और कुछ हाँ है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट है कैश एंड कैश का ईयर 1 में 5, ईयर 2 में 2। चलिए जोड़ा जाए। और देखा जाए जोड़ के कितना आता है। ईयर 1 को जोड़ रहे हैं लाइबिलिटी 20 प्लस 36, 56 प्लस 9 प्लस 15, ये आया 80। ईयर 2 65 प्लस 24, 89। 40 50 55 प्लस 25, ये भी 80। 69 प्लस 20, 89। ये क्या बनाए? बैलेंस शीट जो यूजुअली जैसे बनता है वैसे ही बनाए हैं, बस आइटम को हम लोग को सजाना पड़ा इस बार आइटम सजाया नहीं मिला, वो आइटम ऊपर नीचे मिला, हम लोग सजा लेंगे। हाँ सर बैलेंस शीट में जो आइटम जहां जाना चाहिए वहां लिखिए पहले यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको एसेट्स का पूरा बात दिखाई पड़े। चल आगे बढ़ा जाए। एब्सोल्यूट चेंज ईयर 2 माइनस ईयर 1 5, ईयर 2 माइनस ईयर 1 4, ईयर 2 माइनस ईयर 1 3, ईयर 2 माइनस ईयर 1 माइनस 3। 12 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 9। उसके बाद ईयर 2 माइनस ईयर 1 10, कुछ नहीं 4, माइनस में 2, माइनस में 3, कितना आएगा 9। अब सर वही फिर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ईयर 1 इंटू 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 25%। अब हम आपको निकाल के नहीं दिखा रहे, अब आपको पता है कैसे निकालना है। 4 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 11.11%। 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 33.33%। माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 माइनस 20%। 9 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 11.55%, सॉरी 11.25%। 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 25%। ये तो सर 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 10 0। 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 80%। माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10%। माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 माइनस 60%। और 9 डिवाइडेड बाय 80 11.25%। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ें। लिखा है प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड इंटरप्रिटेटिव। लिखा हुआ एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसके अंदर 2 साल है 17 और 16। उसके बाद
बैलेंस शीट के अंदर है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग, करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग। फिर एसेट्स में है नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स में है इन्वेंट्री एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि हम लोग का पिछले क्वेश्चन का बैलेंस शीट वैसे ही बना हुआ है तो बस सर हम उसको मिटाए नहीं है, एक आइटम लिख दीजिए, इसमें बन गया लाइबिलिटी साइड पूरा नॉन करेंट एसेट्स, उसके बाद सीधा करेंट एसेट्स। इसमें कौन कौन आएगा, एक तो इन्वेंट्री, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आओ पैसा फटाफट लिखे। ईयर 1 2016 है, ईयर 2 17 है। तो सर ईयर 1 में है 400, ईयर 2 में है 375। रिजर्व एंड सरप्लस ईयर 1 में 60, ईयर 2 में 72। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 90, 150। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 140, 133। टोटल 690, 730। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स में 400 और 600। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री ईयर 1 में 200, ईयर 2 में 100। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90, 30। टोटल खत्म। अब सर दो कॉलम, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कंप्लीट हो गया। अब दो कॉलम जो एक्स्ट्रा होता है, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, ईयर 2 में से ईयर 1 को माइनस कीजिए। तो सर ये तो माइनस में आएगा 25, ये आएगा प्लस में 12, प्लस में 60, माइनस में 7 और ये आएगा प्लस में 40। ये आएगा 200 प्लस में, ये आएगा 100 माइनस में और ये आएगा 60 माइनस में। 690, 730 और ये 40। अब तो सर सिर्फ परसेंटेज निकालना है, वो तो काफी सिंपल होता है निकालना। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय ईयर 1, तो क्योंकि मेरा एब्सोल्यूट चेंज माइनस में है तो मेरा परसेंटेज भी माइनस में आएगा। 25 माइनस में डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, माइनस में 6.25। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस। 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 20%। 60 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 66.67%। और 7 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100, 5% माइनस में, क्योंकि माइनस में। 40 डिवाइडेड बाय 690 इंटू 100, 5.797 या लिख सकते हैं 5.8। उसके बाद 200 डिवाइडेड बाय 400, 50%। माइनस में सर 50%। 60 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, माइनस में 66.67% और टोटल में 5.8%। तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन साइड में 3 क्वेश्चन था बैलेंस शीट का, जो काफी सिंपल था। इसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। होमवर्क क्या जाना चाहिए, जरूर बनाइए होमवर्क, बेनिफिट होगा। होमवर्क कहां से देते हैं हम, इलिस्ट्रेशन से। तो इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 2, इलिस्ट्रेशन 3, बस यही 3 होमवर्क है जो डिक्टो ऐसे ही होगा। जरूर बनाना चाहिए, इससे प्रैक्टिस बन जाएगा हम लोग का। लिखिए।